हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बहुत दिन हो गया आपको मैथ्स पढ़ाए हुए, वो भी क्लास 10th का केसी सिन्हा। तो मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए वीडियो। क्लास 10th का केसी सिन्हा एक्सरसाइज 8.2 हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमारा लगभग 3 में 13th नंबर तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। अगर आप नहीं बनाया है तो चुपचाप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिग्नोमेट्रिक केसी सिन्हा के नाम से वो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में इन कीजिए और इन करके सारे क्वेश्चन को बारी बारी से आप सॉल्व कीजिए। तो आइए अब मैं आता हूं अपने एक्सरसाइज पे। देखिए क्या है हमारा 4 sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन tan स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। ये है 3 का 14th नंबर क्वेश्चन। 3 का है 14th नंबर क्वेश्चन। अभी मैं 3 का 14th नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये देखिए, सबसे पहले तो आपको साइन 60 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखिए अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। 4 हमारा 4 वैसे ही रहेगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर 60 डिग्री है और माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? ब्रैकेट का। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो अब साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2। √3/2 का आप स्क्वायर कर दीजिए माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। अब 1/√2 का भी स्क्वायर कर दीजिए। अब ये हो गया ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए फिर नीचे ब्रैकेट ये अपॉन दीजिए, ये बट्टा का चिन्ह हमने यहां पे हमारा हो गया। अब नीचे आते हैं। tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√3 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0। 0 का स्क्वायर 0 ही बस। चलिए आइए, 4 है अपनी जगह पे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। क्लियर हुआ? अब ये हम आते हैं नीचे। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। अब 4 2 का एलसीएम आप ले लीजिए। 4 2 का एलसीएम जब आप लीजिएगा, 4 2 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 4। हमने लिख डाला। 4 के टेबल में 4 कितने बार में आता है? 4 के टेबल में 4 आता है एक बार में। तो 3 में जब आप 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 3 1 जा 3। 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है? तो 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है। तो 1 में जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा? 2 1 2 जा 2। सॉरी, सही है। तो 2 के टेबल में 4 2 बार आता है, तो 1 के टेबल में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2। अब देखिए इसको आप क्लोज कीजिए, फिर नीचे आइए। ये 1/√3 हमने राइट कर दिया, सॉरी 1/3 हमने लिख दिया। अब देखिए अगला स्टेप हम आते हैं। 4 हो गया, 3 में से 2 गया, सॉरी 3 में से 2 गया, कितना होगा? 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा अपॉन 4। यहां देखिए 1/3 है। अब देखिए ये 4 है और ये भी 4 है, 4 4 आपस में कट जाएंगे। ऊपर क्या बच गया? 1 और डिवाइड क्या हो रहा है? 1/3। ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? एकदम सिंपल तरीका है, एक से एक आसान आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। ये 1 है और 1 में डिवाइड कर रहे हैं 1/3। आप लिख दीजिए यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 1/3, मतलब 1 में 1/3 डिवाइड कर रहा है। अब हम 1 लिख देंगे, डिवाइड को चेंज करेंगे गुना में। अब गुना में चेंज करके 3 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे। अब देखिए ये 3 और 1 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 3 और नीचे 1। इसका कोई महत्व ही नहीं है, यानी 3 आंसर होगा। सिंपल क्या आंसर होगा? 3। ये हमारा 14th नंबर क्वेश्चन बन चुका है। क्लास ये क्वेश्चन नंबर 3 का 14th हमने बना लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे और इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से इसे राइट कर लीजिए।
फोर्थ नंबर आप हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 का 14th तक लगभग सारा क्वेश्चन बना लिया है। 14th तक सारा क्वेश्चन बना लिया। अब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 4th नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित के मूल्य ज्ञात करें। मतलब निम्नलिखित का मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि सिंपल हम ये कह सकते हैं कि भाई इनका मान क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो आसानी से इस क्वेश्चन को समझिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैथ्स आपको चुटकी में हंसते खेलते सिखा दूंगा, बशर्ते आप इसको मन लगाकर बस बनाइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, आप बनाइए। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो समय आप इधर उधर फेसबुक पे व्हाट्सएप पे चैटिंग करके जो बिता रहे हो, ये समय दोबारा नहीं मिलेगा बाबू। आप ध्यान से मेरी बातों को समझना और समझ के मतलब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो अभी आपको समय मिला ना क्लास 10th में पढ़ने के लिए बाबू, ये पढ़ लो, क्योंकि ये समय जब वापस चला जाएगा तो फिर दोबारा आने वाला नहीं है। यही समय है जिसमें आप कुछ कर लोगे। आप जब बैठ के सोचते हो कि मैथ्स कितना टफ क्वेश्चन है, मैथ्स कितना टफ क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि उस समय तक 2 सेकंड आराम से निकल जाता है। 2 सेकंड आराम से निकल जाता है, यानी कि टाइम जो है वो स्थिर कभी नहीं रहता है। हर लोगों के लिए जो आज समय काटेगा, जो आज समय काटेगा उसको कल समय काटेगा। बात को समझिएगा, जो आज समय काटेगा उसको कल समय काटेगा, यानी कल के दिन उसको समय काटेगा। यानी कि आपको ये सब नॉलेज नहीं रहेगा। 11th में 10th का मार्क्स बाबू जहां खराब हुआ, मैं आपको चैलेंज देके कह रहा हूं, 10th का जहां मार्क्स खराब हुआ, आपका कोई अच्छा मार्क्स नहीं है, आपका लाइफ एकदम ये हो जाएगा। और हाँ, हर लोग कहता है कि पढ़ाई करने से ऐसा कुछ नहीं है कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या जीवन नहीं चलेगा। बहुत बच्चे कहते हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। बाबू काम तो चलेगा ही, लेकिन अच्छा से नहीं चलेगा। हाँ, ये एक अलग बात है कि आपके दादा परदादा जमीन जथा पूरा रखे हैं तो उसको बेच बाच के खाइए, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि बाबू प्लीज एक बार माइंड को कंसंट्रेट करके मेरे सारे क्वेश्चंस को समझिए और बनाइए। आप ना हो सके तो मेरे व्हाट्सएप यानी कि व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, मुझसे जुड़िए। मैं आपको, अगर आप छपरा में कहीं रहते हैं ना, मैं आपको बुला के जरूर इस क्वेश्चन का हल मैं ऑफलाइन भी बता सकता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई ये नहीं है। प्लीज आप इसको ये कीजिए। चलिए, ये sin 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। sin 30 डिग्री का मान आपको पहले पता होना चाहिए कि sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। इंटू है तो इंटू हमने लगा दिया। cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 प्लस cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 इंटू sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। अब हम इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, 1 जब 1 से आगे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए, 1 और 1 आपस में जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 1 1। 2 और √2 आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2√2 प्लस ये देखिए √3 जब 1 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3 और 2 और √2 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2√2। अब हमें इसे सॉल्व करना है। ये देखिए 2√2 2√2 सेम है, यानी कि इसका भी हर समान है और इसका भी हर समान, दोनों का हर समान है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा, भिन्न का जोड़ आता है तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा मेरे भाई, समझ लीजिए। भिन्न का अगर जोड़ आता है तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए क्या होगा, ये 1 और ये 2√2 दोनों सेम है तो एलसीएम तो हमारा वही ना होगा 2√2। अब ऊपर भी कुछ चेंज नहीं होगा तो हमारा क्या लिख देंगे 1 प्लस √3। यही हमारा आंसर हुआ 4th का फर्स्ट क्वेश्चन का। आसानी से अपने कॉपी में लिख लीजिए और अभी हम सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जल्दी लिखिए। cosec स्क्वायर 30 डिग्री इंटू tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। cosec स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। हमने 2 का स्क्वायर कर देना है प्लस इंटू है
इंटू tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, sec स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2 का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन है। 2 का स्क्वायर की जगह 2 जा 4 होता है, और 1 का स्क्वायर की जगह 1 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर की जगह तो 4 होगा, 4 1 जा 4 माइनस 4, रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। ये हमारा 4 का सेकंड बन गया, 4 का सेकंड बन चुका है। अब जल्दी से 4 का सेकंड नंबर भी क्वेश्चन अपने कॉपी में बना लीजिए। अभी 4 का हम थर्ड नंबर भी क्वेश्चन बनाएंगे इसी